में खुद तो लेते 4-4 पेंशन, हमको क्यों नहीं देते पेंशन। इसी नारे के साथ राज्य सरकार के और केंद्र सरकार के जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, उन्होंने आज बाड़मेर जिला मुख्यालय पर पुरानी पेंशन नीति बहाल करने की मांग को लेकर एक आगाज किया है। हालांकि इनका प्रदर्शन समय समय पर रहता है। आज आप देखिए कि बाड़मेर जिला मुख्यालय पर सभी प्रकार के जो सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे शिक्षक हो, पटवारी हो, ग्राम सेवक हो या अन्य विभागों के कर्मचारी हो, वो सारे के सारे हाथों में तख्ती लिए हुए और सर पर एक कैप पहनी हुई, जिनमें साफ तौर पर लिखा है कि न्यू पेंशन स्कीम बहाल करो, पुरानी पेंशन बंद करो और पुरानी पेंशन को बहाल करो। हमारे साथ कुछ इस बैनर के प्रतिनिधि हैं NMOPS। सर, क्या नाम है आपका? दीपक कुमार। अच्छा दीपक जी, काफी नारे लग रहे हैं आपके, किससे लड़ाई है? हमारी लड़ाई राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों से है, क्योंकि हमारे जो 2004 के बाद के जितने भी कर्मचारी हैं उन सब की जो है इन्होंने न्यू पेंशन स्कीम लागू कर दी है, जिसके कारण जब वो रिटायर्ड होंगे तो उनको पेंशन नहीं मिलेगी और हमारे बुढ़ापे की लाठी इन्होंने जो है छीन कर रख ली है, जिसके कारण हमारे सारे कर्मचारी बहुत ज़्यादा आक्रोशित है। ये खुद नेता लोग तो 4-4 पेंशन लेते हैं और हम लोगों को पेंशन के ऋण रखा है। ये बहुत इन्होंने जो गलत तरीके से कर रखा है, इसलिए हमने आज के इस आंदोलन के माध्यम से कर्मचारियों को जगाने के लिए, पुरानी पेंशन को फिर से पाने के लिए ये आंदोलन का रूप लिया है। ये तो अभी चिंगारी है, आगे और बहुत बड़ी लड़ाई हम लड़ेंगे, चाहे उसके लिए हमको कुछ भी करना पड़े। बिल्कुल बिल्कुल, आगे और लड़ाई होगी। हमारे साथ एक और कर्मचारी नेता बन्नाराम जी हैं, उनसे पहले बात करेंगे, उसके बाद घमडाराम जी से करेंगे। बन्नाराम जी, काफी समय से देख रहा हूँ संघर्षरत हैं आप लोग। देखिए कि राजस्थान और केंद्र सरकार के तमाम कर्मचारियों की 2004 के बाद जो पेंशन की सुविधा थी वो समाप्त कर दी गई है। पेंशन एक बुढ़ापे का सहारा है। प्रत्येक कर्मचारी जो उम्र भर नौकरी करता है, 60 वर्ष की उम्र या जो भी सरकार ने तय की है उस सीमा तक वो नौकरी करता है, तो केवल और केवल नौकरी के सिवाय उसको अन्य कोई अधिकार नहीं है कि न कोई वो प्राइवेट धंधा कर सकता है, न व्यापार कर सकता है, न दूसरा काम कर सकता है। तो सेवानिवृत्ति के बाद उसके जीवन का, उसके परिवार का पालन पोषण का सहारा एकमात्र पेंशन ही है। और भारत के अंदर जनतंत्र है, लोक कल्याणकारी सरकार है, राजस्थान में भी लोक कल्याणकारी सरकार है। लोक कल्याणकारी सरकारों की ये ड्यूटी है कि एक कर्मचारी जब सेवानिवृत्त हो जाता है तो उसकी तमाम सेवा, परिवार की सुरक्षा, उसका भरण पोषण, उसकी चिकित्सा व्यवस्था, सारी बेहतर व्यवस्था करे। लेकिन उत्तरोत्तर इस व्यवस्था को खराब करते हुए इन्होंने समूल रूप से इसको नष्ट कर दिया है। और उदाहरण के रूप में जो रिटायर हो रहे हैं उनको कईयों को मंथली 2000 पेंशन मिल रही है, किसी को 3000 मिल रही है, किसी को 2500 मिल रही है। आप सोचिए उससे क्या हो सकता है। इसलिए राजस्थान के तमाम वर्गों के कर्मचारियों में राजस्थान की सरकार के खिलाफ और केंद्र की सरकार के खिलाफ भारी आक्रोश है, और उस आक्रोश को समय समय के ऊपर ये व्यक्त करके सरकारों को चेतावनी दे रहे हैं कि समय रहते इस बात को सुने और पुरानी पेंशन को लागू करें। अन्यथा जो भी सत्तारूढ़ दल है या जो सत्ता में आने की उम्मीद रखते हैं वो सोच लें कि ये कर्मचारी उनका तख्त पे बिठाने की ताकत रखता है, तो ये कर्मचारी उनको तख्त पे हटाने की भी ताकत। बिल्कुल खुली चुनौती सरकारों को दी है कि अगर आप सोच रहे हैं कि हम सत्ता में आए और अगर हमारी मांगें नहीं मानी गई तो हम लोग आपको सत्ता में आने के लिए मजबूर कर देंगे। हमारे साथ जिला संयोजक हैं, इस संघ के जिला संयोजक। अच्छा घमडीराम जी, सीधी लड़ाई किससे है? क्योंकि अभी नारे जो आपके हो रहे थे वो नेताओं के खिलाफ भी थे। बिल्कुल नेताओं के खिलाफ भी, और भारत सरकार से हमारी मांग है कि पूरे देश में आपने कर रखा है एक विधान, एक शासन कर रखा है, तो खुद को पेंशन 4-5 ले रहे हैं और हमारे को पेंशन नहीं दे रहे हैं। ये हमारे साथ सौतला व्यवहार है, इस व्यवहार को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि कर्मचारी 60 साल तक देश की तन मन धन से संपूर्ण सेवा करता है और उस सेवा के बदले जो पेंशन दी जानी चाहिए वो नहीं दी जा रही है। वो कर्मचारियों के साथ में एक सरासर धोखा है, गलत किया जा रहा है। सामाजिक सुरक्षा है, वो सामाजिक सुरक्षा छीन ली गई है, वो हमें सहन नहीं करेंगे। अगर इस सरकार को और दोबारा सत्ता में आना है तो हमारी ये पेंशन लागू करनी पड़ेगी, नहीं तो हम वापस सत्ता में नहीं आने देंगे। बिल्कुल। कुछ महिलाएं कर्मचारी हमारे साथ हैं, महिलाओं से भी जानते हैं। मैम, क्या दिक्कत आ रही है आप लोगों को? हमें पुरानी पेंशन जो 2004 से पहले थे वो पुरानी पेंशन हमको ज़रूर मिले। हम इसी का आंदोलन कर रहे हैं और ज़रूर ये आंदोलन भारत के स्तर पर जाएगा, राज्य स्तर पर जाएगा, उसके बाद में नेशनल स्तर पर जाएगा। ज़रूर इस जो हमारा संगठन है और सारे संगठन मिलकर ये कार्य करेंगे। बिल्कुल। एक और हमारे साथ महिला कर्मचारी हैं, आप शिक्षिका हैं। अच्छा, कितना असर पड़ता है आप लोगों पर ये जो आंदोलन कर रहे हैं? कहीं ना कहीं बच्चों की पढ़ाई में भी व्यवधान होता है? नहीं, बच्चों की पढ़ाई के साथ तो हम कोई समझौता नहीं कर रहे हैं, और स्कूल टाइम के बाद ही जो धरना और प्रदर्शन और आंदोलन जो कर रही है वही कर रहे हैं।
अब बच्चों की पढ़ाई के ऊपर तो कोई असर नहीं पड़ रहा है इसका, लेकिन शिक्षकों की जो मानसिक अवस्था है उसके ऊपर बहुत गहरा प्रभाव पड़ रहा है। और शिक्षकों की जो मानसिक अवस्था है अगर वो प्रभावित होगी तो निश्चित रूप से बच्चों की शिक्षण व्यवस्था तो प्रभावित होनी ही है। अगर अभिभावक, सरकार सब चाहे कि शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ हो और अच्छे से चलती रहे तो शिक्षकों का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहे, और उसके लिए केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को जो है वो शिक्षकों की मांगों को, सभी कर्मचारियों की मांगों को मान लेना चाहिए। बिल्कुल। देखिए, ये जो आंदोलन है इनका, ये कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप नहीं ले लें, इसको लेकर भी कुछ महिलाओं से मैम, अच्छा मैम बताइए, क्या अगर मांगे नहीं मानी जाती है आप लोगों की तो क्या आगे क्या कदम रहेगा आप लोगों का? मतलब यही है, या तो सभी की बंद करो, पुराना और नए सबकी बंद बंद करो। कर दो। हाँ, अच्छा, और या या फिर हम सबकी चालू रखो। चालू रखो। मतलब जिन जो पुराने हैं उनको मिल रही है उनकी भी बंद कर दो। चार मिल रही है तो और नेताओं को चार रहना मिल रही है तो एक कम से कम एक पेंशन तो हमें भी दे सकते हैं आराम से। बिल्कुल। देखिए, ये जो आंदोलन है, इस आंदोलन को इन्होंने साफ तौर पर सरकार को ये चेतावनी दी है कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो आगे समय में जो भी चुनाव आएंगे उस दौरान आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। दिक्कतों का सामना इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि इन्होंने साफ तौर पर चुनौती दी है कि हमारी मांगे मान लो, अन्यथा हम लोग एक बड़ा आंदोलन करके ये चेताएंगे कि हमारी भी मांगे जायज हैं।